कुमार जी का सवाल है कि सर एक ही डीड पर पार्टीशन डीड कर दिया गया है तीनों भाइयों का, उसका दाखिल खारिज अलग अलग कैसे अप्लाई करें, इस पर वीडियो बनाइए। बिल्कुल, इस पे वीडियो जो है स्पेशल अगर आप कहें तो बिल्कुल बना देंगे, लेकिन अगर हम आपको बता दें कि अगर आपका एक डीड है, मान लेते हैं रजिस्ट्री डीड है 1000 का, तो आप बंटवारा का 3 अलग अलग डीड तैयार कर लें। ठीक है, 3 अलग अलग जो है आप 1000 का तैयार कर लें। ठीक है, अब यह आपने कर्मचारी से बात करें कि दाखिल खारिज के लिए कितना का डीड जो है वो नेसेसरी है, कम से कम आप 1000 का लें। अब सब जगह लगभग इतना ही चल रहा है, और उसमें जो है सब अपना अपना हिस्सा मेंशन करें। ठीक है, और उसके बाद जो है अन्य जिनके नाम से ये डीड है ना, जिसको आप बांट रहे हैं, अगर मान लेते हैं इस डीड को, अगर मान लेते हैं पिता के नाम से है, इस डीड को डीड जो है अगर 3 भाई के नाम से ही है, ठीक है, तो एक यही तरीका है कि 3 भाई उस डीड को जो तीनों भाई के नाम से है ना, उसमें जो है अपना चौहद्दी मेंशन करेंगे। मान लेते हैं पूरा प्लॉट इस तरीके का है, तो एक भाई इधर लिया, एक भाई इधर लिया, तो इसके बगल का चौहद्दी क्या है, इसके पूरब में क्या, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या, तो सारा कुछ सबके पेपर पे मेंशन होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का किसी को आगे चल के दिक्कत ना हो। उसके बाद जो होता है ना, ये सारा जब आप तैयार कर लेंगे तो इसको जो होता है यहाँ पे डीड का नंबर होता है, और नंबर डालने के बाद आप ऑनलाइन जो है दाखिल खारिज प्रक्रिया के लिए अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आपके क्षेत्र में ऑफलाइन होता है तो एक बार जाके कर्मचारी या पटवारी से बात कर लें आप। ठीक है, तो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दें। दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करने के बाद जब आपका समय आएगा तो उसको जो है अधिकारी के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद अगर ये सही पाया गया ना, तो उसके बाद जो है इसका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा, और सबका अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, और सबका अलग अलग लैंड का जो टैक्स वो भी कटना शुरू हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो सवाल है कि बाप ने बेटी के नाम से जमीन लिख दे, है ना, एंड कंप्लेंट कर दिया तो खारिज नहीं हो रहा। देखिए, बिल्कुल खारिज नहीं होगा। अगर पिता के द्वारा किसी बेटी को संपत्ति लिख दिया जाता है और पिता का संपत्ति पैतृक है तो बिल्कुल खारिज, अगर बेटा ऑब्जेक्शन लगा देगा तो खारिज नहीं होगा। और जब तक, फिर देखिए बेटी का भी हक है, वो ऐसा नहीं हक नहीं है, लेकिन अगर वो कोई पिता के द्वारा ऐसा किया जा रहा है ना, तो फिर उस पर भी ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए कि जितना उनका शेयर है वही वो कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो उसमें भी एक बंटवारा अगर पिता और बेटे का हुआ है और वो एक तरह से लिखित बंटवारा है, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। अगला जो सवाल है कि जय हिंद सर जी, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। पहली कोर्ट में हमें न्याय मिल रहा था, लेकिन वहां से कब्जाधारी ने दूसरे कोर्ट में ले जाकर गलत बयान कर दिया। नहीं, कब्जाधारी कहीं भी जा रहा, पहली कोर्ट में कब्जाधारी बयान को भी नहीं भी मना कर दिया था। अभी यह केस हाईकोर्ट याचिका दायर कर रहे हैं। सर हमारी मदद कीजिए। बिल्कुल, जो है मुकेश जी, आप हमसे कांटेक्ट करते रहें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, और वहाँ पे भी सवाल जो है करें, मैसेज अगर हो तो करने का प्रयास करें, और जब जरूरत हो तो बिल्कुल जो लेटेस्ट वीडियो होगा उस पर कमेंट करेंगे तो जरूर हम आपका जो है होगा तो मदद करेंगे। ठीक है, जो भी होगा मतलब एक तरह से गाइड करने का प्रयास करेंगे ताकि आप जो है केस में सफल हो सकें। ठीक है, तो आप बिल्कुल अगर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए और आपकी जीत होगी। अगला जो सवाल है कि जय हिंद सर नमस्ते, मेरा सवाल यह है कि मेरे भाई मेरी जगह पे कब्जा करके उसमें किचन बनवा ली, जबकि सबका हिस्सा अलग अलग है। पिताजी ने गिफ्ट डीड की है मेरी पत्नी के नाम की, हमने उसका मोटेशन भी करा लिया, जो है हाउस टैक्स भी पत्नी के नाम से आता है। कब्जा कैसे खाली कराएं? मेरी जगह है, कब्जा करे 1 साल हो गया। देखिए, जो भाई होता है वो कब्जाधारी नहीं होता, मतलब उसको ये नहीं बोल सकते कि मतलब एक तरह से पिता की संपत्ति है और ये है। दूसरी बात है कि जो है एक तरह से ये प्रक्रिया, अगर आपको कब्जा खाली कराने का है तो इसके लिए सिविल कोर्ट में ही केस फाइल करना पड़ेगा। तो आप जो है, अगर आपका पास दस्तावेज, पुख्ते दस्तावेज हैं, तो आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और बोल सकते हैं कि जबरन जो है इस पे भाई के द्वारा किया गया। तो लेकिन यहाँ पे कोई भी जो और कंडीशन होता वो सब भी अप्लाई नहीं होता। अगला जो सवाल है कि सुप्रभात महाशय, मेरा 50 डिसमिल का प्लॉट है जो कोई दूसरा पार्टी कब्जा करके रखा है, जमाबंदी उसके नाम पे नहीं है,
ना ही मेरा रसीद कट रहा है। मेरा 50 डिसमिल का प्लॉट है जो कोई दूसरा पार्टी कब्जा करके रखा है, जमाबंदी भी उसके नाम पर नहीं है। ना ही मेरा रसीद कट रहा है। मेरे पास जो है CS खतियान है। एक्चुअली सर मेरे दादाजी बहुत पहले देहांत हो गया था, उस समय मेरे पापा बहुत छोटे थे और वो पार्टी के उस जमीन पे खेती जो है करता है। पता नहीं सर, बताइए केस का क्या होगा। देखिए, अगर सबसे पहले जमाबंदी जो है उसके नाम पे नहीं है और ना ही मेरा रसीद जो है वो कट रहा है। देखिए उसके नाम पे तो क्या आपके नाम पे है? अगर आपके नाम से है, आप रसीद कटा रहे हैं तो आप बिल्कुल, अगर उस पे वो जो है कब्जा करके प्लॉट जो भी कर रहा होगा उस पे, है ना, तो अगर वो जैसे खेती करता है, ठीक है, आप वहां पे केस फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी जीत होगी। अगर आपका जमाबंदी और रसीद कट रहा होगा तो 100% गारंटी है कि आपकी जीत होगी। आप उतने दिन से अगर कंटिन्यू कटाते आ रहे हैं तो, अगर किसी दूसरे का भी कब्जा है तो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो पहले आप ये प्रयास कर लें ताकि आपका रसीद कट जाए, है ना, ताकि केस दूसरे मूवमेंट में जो है ना प्रतिकूल कब्जा में नहीं जाए। लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है अगर जाएगा तो फिर जो अगर 12 साल से अधिक से कब्जा है तो कब्जाधारी को भी मालिकाना हक का राइट का अधिकार है, वो भी केस फाइल कर सकता है मालिकाना हक के लिए। तो बहुत तरह की बातें हैं। तो इसके लिए आप जो है अपने वकील से मिले, वो आपको बेहतर सलाह देंगे। कोई अपने क्षेत्र के जो आपके वकील होंगे, अच्छे वकील होंगे, उनसे आप बात करें। अगला जो सवाल है कि नया खाता खसरा के आधार पर पुराना खाता खसरा रकबा कैसे पता चलेगा। देखिए, नया जो खाता है ना, नया खाता मान लेते हैं कि 111 है, ठीक है, और पुराना जो है मान लेते हैं 525 है ये खाता, और इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं, तो 2 है, 103 है, ये तो बना नया वाला। अच्छा, पुराना भी कोई होगा। अब है कि नया खाता खसरा के आधार पे पुराना जो पता करना है, तो ये नक्शा नया वाला देखिए और पुराना वाला देखिए। लेकिन आपसे अगर नहीं हो पाएगा तो आप किसी प्राइवेट अमीन से संपर्क कर लें, वो आपको बता देंगे कि इसका नया का ये पुराना का पोजीशन जो है वो देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये पोजीशन है, और उसको मेजर करके इक्वल करके बता देंगे, और उसका प्लॉट नंबर भी निकाल के दे देंगे कि ये जो है पुराना में आपका प्लॉट नंबर है, तो बिल्कुल पता चल जाएगा। लेकिन किसी प्राइवेट अमीन से संपर्क करें जिसको नक्शा को मेजर करना आता हो, वो आपको बेहतर तरीके से पोजीशन के साथ अच्छे से बता पाएंगे। अगला जो सवाल है कि सर मेरा जो है यहाँ पे खतियान में 10 डिसमिल है और नक्शा में 8.5 है, मकान बना हुआ है 6.75 डिसमिल में, बाकी कब्जे में है, खाली है। देखिए, सबसे पहले जो नक्शा में है ना, उसके बाद आपको देखना है कि पुराना जो खतियान है उसमें भी 10 डिसमिल है क्या, ठीक है, नक्शा में और खतियान में। तो अगर पुराना नक्शा में और पुराना खतियान में दोनों में 10 होगा, तो अगर आपका नया वाला में 10 डिसमिल खतियान में आ गया है ना, तो नक्शा के लिए आप या तो जिला अधिकारी नहीं तो सिविल कोर्ट से केस फाइल करेंगे तो आपका सुधार हो जाएगा, सुधार का एक डिग्री हो जाएगा, और उस आधार पे अपना जो है पुराना के आधार पे आप उसको नाप करके निकाल पाएंगे। अगला जो सवाल है 1995 की रजिस्ट्री है, ऑनलाइन डीड में मौजा गलत है। देखिए, अगर आपके पास डीड है और अगर उस डीड का आपका दाखिल खारिज हो गया 1995 से, नहीं हुआ तो दिक्कत वाली बात है। इसमें आपको जिससे आप संपत्ति खरीदे हैं उसका भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो अगर आपका जो डीड है उसका दाखिल खारिज हो गया, सब कुछ सही है, तो उस समय आप लंबा समय हो गया, उस समय से ही अगर आपका दाखिल खारिज हुआ है दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको फिर केस फाइल करना पड़ेगा इसके लिए, जिला में या तो सिविल न्यायालय में, ठीक है, केस फाइल करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके सपोर्ट में है तो बिल्कुल ये क्या कहते हैं जमीन लिखने वाले, तो आसानी से ये सारा कुछ हो जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, तो इसलिए वो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि मेरा जमीन 1974 में मेरे दादाजी खरीदे थे, जिसका मोटेशन किसी कारण नहीं हो पाया। जब मैं मोटेशन करवाने गया तो किसी और के नाम से जो है वो अचानक गई है, खतियान बन गया है, और वो चाचा बेटी से खरीदे थे मेरे दादाजी, और उसी चाचा के नाम पे चढ़ गया है, तो कैसे होगा अपना दादाजी के नाम पर जमीन। देखिए, अगर ऐसा है, अगर चाचा जी से खरीदा गया जमीन था ना, तो सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्री है, अब उस रजिस्ट्री के आधार पे
आपको तो केस फाइल करना पड़ेगा टाइटल सूट सर्वे तोड़ने के लिए, ठीक है। रही बात जिसका मोटेशन किसी कारण नहीं हो पाया है, तो मोटेशन कराने का प्रयास करेंगे सबसे पहले, लेकिन अगर मोटेशन का आदेश नहीं होता अधिकारी के पास, एक बार आप सीओ साहब से मिल लेंगे। अगर नहीं होता है आदेश तो आप जो है केस फाइल करेंगे, और केस फाइल करके ही संभव है फिर, इसलिए कि यहाँ पे सारा डिटेल जो है वो पुराना से है। तो जब तक एक बेहतर न्यायालय का आदेश नहीं मिलेगा, कि बहुत लंबा समय हो जाता है, तो आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये सुधार नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया आप जो है अपनाएंगे एक बार, लेकिन उससे पहले आप एक बार अधिकारी से बात करेंगे, और ये इसमें अगर सारा कुछ खाता खेसरा पुराना का लिखा हुआ होगा तो फिर बात करने से भी कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। आपको न्यायालय का, सिविल न्यायालय का सहारा लेना ही पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।